favorite Kinza Khan and welcome to our YouTube channel Mathematics by Kinza Khan। आज दोस्तों हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, वो भी क्लास 9th का। उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे और ये मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। यहाँ से हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे हैं और नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके अगर ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है इसको अगर मैं एक वीडियो में नहीं ख़त्म कर पाई तो मैं इसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक जानकारी लेंगे और किसी भी बच्चे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज पहली बार आपको बिल्कुल महसूस होगा कि आप नंबर सिस्टम के बारे में जो नहीं जानते थे बच्चे, वो सारा कुछ बेसिक जान पाएंगे मेरी मदद से। बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, मतलब मुझे थोड़ा सा जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और मेरी वीडियो में कुछ भी कमी दिखती है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 1 फॉर क्लास 9th स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्रेंड्स हम नंबर्स में पहले नेचुरल नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर देखो किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर जो कि शुरू होते हैं 1। देखो, नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से 2, 3 डैश अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है? और नेचुरल नंबर को दोस्तों हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N। ओके, कैपिटल N। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर। ओके, होल नंबर देखो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है वो प्लस 0 को और काउंट कर लो। मीन्स ऐसा सेट जिसमें 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबरों को हम क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है? यानी कि नेचुरल नंबर सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। देखो, यानी कि ऐसे नंबरों का सेट जो कि 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है? उसको, और जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है? और होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर उसको कहते हैं ये ऐसे सेट का कलेक्शन होता है, ऐसे नंबर का कलेक्शन होता है जिसमें 0 भी काउंट होता है। यानी कि स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। और जो हमारा होल नंबर होता है इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल W। ओके, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटीजर्स। दोस्तों, मैं अगर किसी को नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करना नहीं आता होगा तो ये एक इंटीजर और पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपको नंबर लाइन पे शो करना भी बताऊंगी, ठीक है? किसी भी बात की किसी भी स्टूडेंट को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई तक पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगी। और जिस भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, चलो तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटीजर। देखो, इंटीजर क्या होते हैं? देखो ये पता है, ये जो होता है ये ऐसे नंबर का सेट होता है जिसमें सारे तो नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इंक्लूडिंग 0 भी होता है, और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं टू -, यानी कि माइनस के ऑल नंबर, पॉजिटिव ऑल नंबर और इंक्लूडिंग 0। यानी कि कैसा,
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जितने भी नेगेटिव वाले नंबर, यानी कि जिस नेगेटिव नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसके आगे नेगेटिव का साइन होता है, वो सारे नेगेटिव नंबर। ऐसे नंबर जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता या जिसके आगे पॉजिटिव का साइन होता है, वो सारे पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। और इसमें ज़ीरो भी काउंट होता है, तो यानी कि सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऐसे नंबर का सेट इंटीजर्स कहलाता है। और जो दोस्तों इंटीजर होता है ना, इंटीजर और इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये तीनों नंबर समझ में आ गए होंगे। मैं इसके बाद के जो नंबर हैं वो और भी ज़्यादा समझने के, ये 3 नंबर जिसको समझ में आ गए हो, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखो, जैसे कि आपका 1 से जो सेट स्टार्ट होता है, 2, 3 डेट पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, ये आपका अभी ये नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, अब मैं इसमें ज़ीरो भी काउंट, यानी कि ज़ीरो भी लिख दूँ, तो अब जो सेट बन गया ये आपका किसका हो गया? होल नंबर का हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर दूँ? निगेटिव नंबर भी लिख दूँ, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या हो गया? इंटीजर। तो अब मेरे ख्याल से अब सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, कुछ जानकारी लेंगे। देखो, डेसिमल नंबर देखो, डेसिमल नंबर के बारे में क्या, डेसिमल नंबर मैंने 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। देखो, पहला क्या होगा आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और नेक्स्ट आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो, ठीक है, अब देखो, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो डेसिमल नंबर का जो बिल्कुल बेसिक है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको कहते हैं? देखो, ऐसा रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूँ, अभी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। उसके बारे में मैं रेशनल नंबर को अच्छे से डिफाइन करूँगी। मतलब छोटी सी बात सुन लीजिए रेशनल नंबर के बारे में, इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझने के लिए। देखो, ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन या ये बोल दो P/Q के रूप में लिखते हैं, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने माना 1/2। ओके, ये एक रेशनल नंबर है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 2 का जब 2 का डिवाइड करेंगे 1 में, तो 0.5, यानी कि ये आएगा। अब देखो ये क्या हुआ, जब 2 का मैंने 1 में डिवाइड किया तो कितना हो गया? यहाँ पे क्या हुआ? 1 है तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 सा 10 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या है? 0 है, तो यानी कि ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया, मीन्स अब ये आगे बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस उसको रेशनल नंबर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं और भी आगे जानकारी बताऊंगी, अभी यहीं पे इतना ही सुनिएगा। यानी कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए उसको हम कैसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। यानी कि ऐसे रेशनल नंबर, अब थोड़ा सा इसका डिफाइन समझिए। ऐसे रेशनल नंबर जिसका जो डेसिमल पार्ट हो वो कैसा हो? फाइनाइट हो। यानी कि ऐसे रेशनल नंबर विद फाइनाइट डेसिमल पार्ट। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर जिसका फाइनाइट डेसिमल पार्ट हो। जैसे कि दूसरा नंबर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, देखो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा? 8 2 16, कितना बचा? 16 और 1 17, यानी कि 1 बचा, पॉइंट लगाया, 1 से 0 10 में कन्वर्ट हो गया, 8 1 8, कितना बचा? 8, तो कितना बचा? 2 बचा,
8 5 ज़ा रुक जाओ, 1 एक सेकेंड, 8 8 2 16, 1 बचा, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा तो 20 हो गया। तो 8 2 ज़ा 16, 16 हो गया तो 20 में 16 है, 4 बचा, तो पॉइंट लगाइए, 0 फिर से बताओ, तो 8 5 ज़ा 40। अब बताओ, अब कोई नंबर रिपीट हो रहा है या ये नंबर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, या दोबारा से ऐसा हो रहा है कि ये ख़त्म ही ना हो रहा, आगे एक से मतलब चेंज होके नंबर आते जा रहा, नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब इसको ये बोलेंगे कि फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है एक निश्चित डेसिमल पार्ट है, मतलब अब ख़त्म हो गया, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऐसे नंबर, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट जो क्या हो वो फाइनाइट हो, निश्चित हो, है ना, जिसका रिमाइंडर 0 हो, तो इस टाइप के नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। आई थिंक टर्मिनेटिंग जो शब्द है, जो टर्म लिया गया है, इसका मीन्स आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और मैं आपको समझाने में कोशिश में कामयाब रही होंगी। ठीक है, अब हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी कि ऐसे नंबर्स, देखो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ना, उसको भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो रेशनल नंबर होते हैं ना, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वाले नंबर है, ये वाले नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आगे हम पढ़ेंगे ना, तो इससे आप सभी स्टूडेंट को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं हम, प्रोसेस नेवर कम्स टू एन एंड, यानी कि ऐसे नंबर जिसका हम जब डिवाइड करें तो वो एंड ही ना हो। जैसे कि देखो, मानो जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया 1/3, ठीक है, मैंने क्या करा, 3 का डिवाइड किया 1, ओके। तो देखो 1 क्या है, छोटा नंबर है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 10 में से 9 गए तो कितना बचा 1। अब पॉइंट ये लगाया मैंने अपनी तरफ से, फिर से 0 बढ़ा लिया, फिर से दिया 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए। अब देखो फिर से करोगे तो फिर से 1 आ जाएगा, फिर से करोगे फिर से बनाएगा, तो इसका क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ऐसे नंबर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या है, वो एक रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो जो क्वोटिएंट में क्या होगा आपका 3 रिपीट होगा। तो यानी कि जो इसका जो डेसिमल पार्ट्स है ना, नेवर कम्स टू एंड, यानी ख़त्म ही नहीं होता। आप कितना भी 3 करके डिवाइड करते जाए, बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, तो देखो मैं ऐसे इसके लिए डेफिनेशन छोटी सी एक शब्द में डेफिनेशन, देखो डिवीज़न जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, नेवर कम्स टू एन एंड। ओके, आई थिंक आप सभी समझ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के लिए मैं और एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि 1/6 है। अब देखो 6 का आप डिवाइड करो 1 में, देखो नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 1 जा 6, 10 में 6 से कितना बचा, सॉरी यहाँ पे 1 तो लिखने भूल गई मैं, ठीक है, 6 1 जा 6, 10 में 6 गया तो कितना बचा 4। अब पॉइंट लगाइए, मैंने क्या करा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब देखो 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देखो किसी को थोड़ी बहुत ये जो मैथ जो होता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश में सेम टू सेम ही होता है। मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को हिंदी इंग्लिश में मैथ से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये थोड़ा जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझ लेते हैं। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो इंग्लिश या हिंदी की, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। बट किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो तो 6 1 जा 6, 6 कम 6, 10 में 6 का 4 बचे, ताले पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब 6 का टेबल और पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। 10 में 6 गए तो कितना बचा 4। देखो फिर से 4 रिपीट, अभी 4 आया था, फिर से 4 रिपीट करा, फिर से 2 6 6 जा पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लो, 6 6 जा 36। देखो फिर से, यानी कि देखो इसमें क्या है, ये जो रिमाइंडर है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि देखो अब जब ये रिमाइंडर है तो क्या चीज़ ऐसी है, क्वोटिएंट में क्या चीज़ ऐसी जो रिपीट हो रही है, ये 6 जो है ना, ये 6 वाला नंबर ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 था ना, ये रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो अब बताओ ये टर्मिनेट हो रहा है, इसकी तरह ये टर्मिनेट हो रहा है। देखो 5 आके ये ख़त्म हो गया, ये 1 2 5 आके सवाल ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसमें क्या होता है 6 6 6 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यानी कि 6 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
इसमें क्या हो रहा है आपका, ये 666 रिपीट हो रहा है, इसमें क्या 0.33, तो यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, मीन्स ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये हो गए। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं, इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको कहा कि डेसिमल नंबर को मैंने दो भागों में डिवाइड करते हुए आपको बताया कि एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग को दो तरीके से डिवाइड करूँगी, इस चीज़ को और समझिएगा। ओके, देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो इसको मैं आपको दो भागों में डिवाइड करते हुए इसको भी समझाऊंगी, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। देखो पहला है आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल में क्या है और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में देखो क्या है। देखो देखो प्योर में क्या होता है कि जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग में दो एग्जांपल लिए थे, देखो दोनों अलग अलग थे, उसमें शायद आपने ध्यान न दिया, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको 1/3। ओके, ठीक है, एक एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको 1/3, और इसका जो डेसिमल नंबर था इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मैंने लिखा था 0.3 डैश डैश डैश। इसका मतलब मैंने बताया था कि पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पॉइंट इस 3 पे बार। ठीक है ना। अब देखो मिक्स्ड को समझना, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था आपको 1/6, यानी कि 0.1666, यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद ना नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उस नंबर के बाद जो संख्या है वो रिपीट हो रही है, यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.16 पे बार ओनली। देखो यहाँ पे 1 पे बार नहीं है, ओनली 6 पे बार है, क्योंकि 6 जो क्या है वो रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये जो है ना ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल है, और ये जो है ये आपका क्या है, प्योर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी डेफिनेशन समझो, जैसे कि ऑल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पार्ट आर रिपीट। देखो यानी कि सभी डिजिट, ऑल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पार्ट आर रिपीटेड। देखो 0.3 में क्या था, डेसिमल के जस्ट बाद जो 3 था वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो यानी कि अब जैसे कि ये मैं 0.7 0.3 ये सारे एग्जाम्पल जो है ना, अब जैसे कि मैंने बोला कि 0.123, देखो पॉइंट के जस्ट बाद के मैंने इस पर लगा दिया बार, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है ना, पॉइंट के जस्ट बाद वाले जो नंबर है वो रिपीट होंगे। इसका मतलब ये है कि 0.123 123 123 डेट डैश डैश, यानी कि जो मैंने डेफिनेशन बोले थे देखो वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं। ऑल डिजिट आफ्टर द डेसिमल पार्ट, डेसिमल के जस्ट बाद वाले जो नंबर्स क्या हैं वो सारे नंबर रिपीट होंगे और रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, इस टाइप के जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको, प्योर रिकरिंग डेसिमल। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है अपन का, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। देखो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि at least one of the digit after the decimal part is not repeated। क्या होता है, at least one of the digit after the decimal point, सॉरी यहाँ पे पॉइंट है, पार्ट बोल दिया मैंने, पॉइंट। ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। ठीक है, यानी कि कम से कम
एक, एक से ज़्यादा भी, मैंने एटलीस्ट का मतलब ही है कि कम से कम एक, और एक भी नहीं तो आपका प्योर हो गया, और कम से कम एक नंबर क्या हो, उसको छोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो रिपीटेड हो। जैसे हमारा क्या था 0.16 था, देखो इस नंबर को छोड़ दिया और यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट है। तो इस टाइप के जो नंबर, जो इस टाइप के डेसिमल नंबर होंगे उसको हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लो 0.785, देखो 85 पे हमने क्या लगाया, बार लगाया, इसका मतलब ये कि 7 रिपीट नहीं हो रहा, आपका क्या रिपीट हो रहा है 85। तो ये जो आपके एग्जांपल है ये आपके मिक्स्ड के एग्जांपल है, और ये वाले जो एग्जांपल है वो आपके प्योर के एग्जांपल है। तो मैंने आपको क्या बताया, डेसी नंबर, 4 टाइप के आपको डेसिमल नंबर बताया। एक बताया टर्मिनेटिंग, दूसरा बताया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि फाइनल डेसिमल पार्ट होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में बताया था कि जो आपका फाइनल डेसिमल पार्ट नहीं होगा, रिपीटिंग मीन्स जो आपका रिमाइंडर होगा उसकी वजह से जो क्वोटिएंट होगा वो उसमें से कोई भी नंबर्स क्या होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। जो रिपीटेशन होगा वो दो तरीके से होगा, जो आपके जो ये जो फ्रैक्शन होगी उसको फ्रैक्शन में जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, जो नंबर्स का रिपीटेशन होगा वो दो तरीके से होगा। एक पॉइंट के जस्ट बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक में क्या होगा, आपका पॉइंट के बाद एक या दो नंबर को छोड़ के, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 कितने भी नंबर हो उसका छोड़ करके आपका क्या होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर मिक्स्ड कहलाते हैं, और इस टाइप के नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल। आई होप आप सभी को यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया हो, ठीक है। अगर जिस किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पॉज कर करके दोबारा तिबारा वीडियो को देखना। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और आप कोशिश करना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे दूँ। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया 0.12112111, फिर क्या होगा 21111 डेट डेस। देखो ये क्या हो रहा है, पॉइंट, इस डेट डेस का मतलब है ये नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद ये चीज़ें चलती जाएंगी, तो इसका मतलब एक बात यहाँ से ये प्रूव हुई कि ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या, ये पॉइंट, ये जो डेड डेस करके मैंने जो लगाया है इसका मीन्स ये है कि जो हम ये जो नंबर्स है ना वो ख़त्म नहीं होंगे, मीन्स टर्मिनेट नहीं हो। तो सबसे पहला क्या हो गया, मतलब जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब देखो अभी मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर होते हैं ना, जैसे कि पॉइंट के बाद 1 2 आया है, फिर 1 2 आया है, फिर 1 2 आया है, फिर 1 2 आया है, लेकिन पता है क्या है, अब ये 1 2 तो आ रहे हैं, लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 1 आया है, इधर 2 1 आए हैं, इधर 3 1 आए, इसका मतलब एक जैसे रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पे एक बार 1 था तो यहाँ पर भी एक बार 1 होता, यहाँ पर भी एक बार 1 होता, तो हम इसको कह देते हैं रिपीटिंग। तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि रिपीट भी नहीं कर रहा, क्योंकि सेम नंबर में जो 1 है वो क्या हो रहा है, पहले एक बार 1 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार 1 है। इसका मतलब सेम टू सेम रिपीटेशन नहीं हो रहा, यानी कि सेम टू सेम संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा, तो इसका मतलब होता है नॉट रिपीट, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिपीटिंग हो, तो उस नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसे बोलते हैं उसको, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं इसके लिए छोटी सी बात बोल दूँ, मतलब हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऐसे नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन is non terminating, not repeating,
उसको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। और देखो जो इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल नंबर, एक बात और बता दूँ, जो इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल नंबर है ना, उसको कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ध्यान रखना, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के तौर पे इरेशनल का दूँ, जैसे कि √2, अभी आपको दिया मैंने 0.12112, ठीक है, 1112, ओके, दैट ठीक है। इस अब जैसे कि आपका √5 है, जैसे आपका √3 है। और देखो जो पाई होता है ना, वो भी आपका इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये भी से ख़त्म नहीं होता। इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 22/7 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो भी आपकी इरेशनल में आती है, ठीक है। तो आई थिंक इरेशनल नंबर सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये देखो, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे बच्चों को रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दूं, ठीक है, जिससे कि आप समझ जाओ। देखो जो रेशनल नंबर है यहाँ पर, नंबर, और इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो देखो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते, ठीक है, टर्मिनेटिंग होते। और क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, यानी कि ये नंबर डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 दे देते हो, तो मीन्स इसका जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट होता है। टर्मिनेट शब्द का मतलब डेसिमल पार्ट फाइनाइट होता है, ख़त्म हो जाते हैं एक समय में, मतलब रिमाइंडर 0 कर देते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, इनका जो रिमाइंडर होता है वो 0 नहीं होता, वो जो इनका रिमाइंडर होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वाटिएंट भी क्या होता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, इन द रेशनल जो नंबर जो हमारे नॉन टर्मिनेट होते हैं, लेकिन बट रिपीटिंग। देखो देखो टर्मिनेट तो एक अलग चीज़ हो गई फ्रैक्शन में, ठीक है, रेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये पूरा एक शब्द हो गया, ठीक है। देखो जैसे कि 1/2 मैंने आपको बोला था, तो इसको मैंने लिख दिया था 0.5, तो इसका मतलब अगर मैं 0.5 को फ्रैक्शन में लिखूंगी तो मैं 1/2 लिखूंगी, तो ये 1/2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा ना। तो इसका मतलब ये ऐसा रेशनल नंबर है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगी पॉइंट में तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जो इसका डेसिमल पार्ट है वो एक फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब ये है कि ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। वैसे 1/3 है, तो 3 का डिवाइड मैंने 1 में किया तो कितना आएगा, 0.3। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब फाइनल डेसिमल पार्ट नहीं है, ओके। और दूसरी बात ये, देखो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग भी बात चलेगी, तभी ये जो पूरी ये जो चीज़ है ना, ये पूरी, ये मैंने 2 शब्द बोले कि एक शब्द को समझना, मीन्स इन दोनों जो शब्द हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब एक चीज़ को लेकर के चलना और टर्मिनेटिंग एक चीज़ लेकर चलना। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मीन्स ये है कि टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी कि इनका फाइनल डेसिमल पार्ट नहीं होगा, और वो जो डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा वो कैसा होगा, रिपीट करेगा। और बस इस वाले जो आपका इरेशनल नंबर होता है उसमें देखो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ओके। देखो जैसे आपको एग्जांपल दिया था ना, 1 2 1 1 2, ओके, 1 1 1 2, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही बात है, कोई देखो ना फाइनल डेसिमल पार्ट नहीं है, देखो ना ही इसमें, इसी तरह बढ़ता जा रहा है। लेकिन पता है क्या है, इसमें क्या है, एक निश्चित नंबर में कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट के बाद कोई एक निश्चित नंबर में कोई एक नंबर, एक जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या एक जैसा नंबर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे क्या एक जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे संख्या बदल रही है। देखो 12 हुआ, 12 हुआ, 12 हुआ, इसमें 12 के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार 1 है, फिर 12 के बाद 2 बार 1 है, ऐसे करके 12 के बाद फिर 3 बार 1 होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट तो है बट नॉट रिपीटिंग है, बट नॉट रिपीटिंग,
इसको बोलेंगे नॉट रिपीटिंग, यानी कि जो ये जो पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो एक, यहाँ पे जो पॉइंट के बाद संख्या थी ना वो एक जैसी संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज हो जा रही है संख्या। तो इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, और इन टाइप के नंबर को बोलते हैं हम रेशनल नंबर को। और एक बात और ध्यान रखना, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, उन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम एक तरीके से ये भी याद कर सकते हैं डेसिमल नंबर के फॉर्म में। ओके, आई थिंक मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ रेशनल नंबर और इरेशनल के बीच में छोटा सा जो एक माइनर सा फर्क है, उसको हम डीप भी कह सकते हैं, उसको मैं आप सभी को समझा पाई हूँ। चलो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रियल नंबर। देखो रियल नंबर किसको कहते हैं, देखो रियल नंबर किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, उन नंबर्स को कहते हैं हम रियल नंबर। ओके, ठीक है। अच्छा, तो आज मैंने आपको कितने नंबर पढ़ाए, आज मैंने आपको नंबर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक सभी बच्चों को जानकारी दे दी है। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। देखो पहले मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था होल नंबर, फिर नेक्स्ट मैंने बताया था आपको इंटीजर। ठीक है, इनकी नेचुरल नंबर इनकी 1 से जो स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। होल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें ज़ीरो और इंक्लूड कर दो वो आपका होल नंबर कहलाता है, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इंटीजर किसको बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, उसको कहते हैं हम इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ा था, डेसिमल। मैंने डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट डिवाइड किया मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल में, नेक्स्ट डिवाइड किया मैंने सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग में बताया मैंने इनकी जिसका फाइनल डेसिमल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और जिसका जो डिवीज़न प्रोसेस होता है, मींस जो उसका फाइनल डेसिमल पार्ट नहीं होता है, जिसका डिवीज़न प्रोसेस एंड ही नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता है, उस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, उस टाइप के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बच्चों आपको समझाया था। मैंने क्या बताया था कि एक तो प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, प्योर और मिक्स्ड में एक छोटा सा फ़र्क बताया था। मैंने ये कहा था कि जो प्योर रिकरिंग है उसमें क्या था कि पॉइंट के जस्ट बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और मिक्स्ड में क्या था, मिक्स्ड में बताया था मैंने पॉइंट के 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या को छोड़ने के बाद रिपीटेशन होगा। देखो किसी में क्या होगा, 1 संख्या को छोड़ के तब रिपीटेशन होगा किसी भी नंबर का, और किसी में क्या था, डेसिमल नंबर में 2 नंबर छोड़ने के बाद किसी संख्या का रिपीटेशन होगा। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन थे वो आपके फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल नंबर, इस टाइप के जो आपके डेसिमल नंबर थे उसको हम कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर, और जो इस टाइप के डेसिमल नंबर थे उसको हम कहेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट नहीं होते हैं और ना ही उनका रिपीटेशन होता है। यानी कि देखो पॉइंट के बाद क्या आता है यहाँ पे जी, क्या 0.12, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2 1 1। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, बात बिल्कुल सही, ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब फाइनाइट नहीं है इनका डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। अब देखो क्या एक जैसे नंबर रिपीटेड हो रहे हैं, देखो जैसे ये इसमें 6 6 6 रिपीट हो रहा था, इसमें देखो 3 3 3 रिपीट, तो क्या ऐसा ही रिपीटेशन इसमें भी हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं प्लस नॉट रिपीटिंग होते हैं, उस
उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम रेशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने इरेशनल नंबर के एग्जांपल दिए थे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक छोटी सी बात और बताना चाह रही थी कि जो रेशनल नंबर था और जो इरेशनल नंबर था उसमें भी मैंने आपके लिए डिफरेंस क्लियर किया। देखो, रेशनल नंबर जो होता है ना, देखो टर्मिनेटिंग होता है, पहली बात, ठीक है, पहली बात कि टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके, ये वाला होता है। तो इस नंबर्स को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, ये नॉन टर्मिनेट होगा था बट नॉट रिपीटिंग, ध्यान रखना, बट नॉट रिपीटिंग, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक लाइन है, जिस तरीके से ये और ये एक लाइन थी, ऐसे इसी तरीके ये एक लाइन है, ओके। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रियल नंबर, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और आपके इरेशनल नंबर होते हैं उसका जो सेट होता है ना, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक सी जानकारी दी। आई होप कि मैं आप सभी को नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी दे पाई हूँ और आप सभी बच्चों को मैं समझा पाई हूँ। स्टूडेंट, अगर आप सभी को मेरा जो नंबर सिस्टम का जो पढ़ाया हुआ है वो सभी को समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो नंबर सिस्टम का आज हमने बिल्कुल बेसिक जाना है, यानी कि जिन बच्चों को कुछ भी नंबर्स के बारे में नहीं पता था उन सबको पता चल गया होगा, और जिसको पता था उसको उसका रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। मतलब दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, ओके। अब ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक, मैं आपको इस सीरीज़ में बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जो क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें मैं बेसिक से लेकर के हाई तक के आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। इसी तरीके से आप सभी को आगे हम बढ़ते हुए क्वेश्चंस करेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। और आप सभी मेरे वीडियो देख लें, वो आपके लिए काफ़ी होगा। उस वीडियो को पॉज करके देखें, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। और हम आगे इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है। कि वो ओके स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और खुश रहिए और मेरी वीडियो को देखिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, खुद मोटिवेट रहिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, कोविड से बचे रहिए। थैंक यू।